नमस्कार मित्रों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ से संबंधित 4 प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। प्राचीन काल से रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभता प्रदान करता है। इसका प्रचलन महाभारत काल से भी पूर्व इसका वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्रियां अपने अपने पति के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं और पांडवों के लिए द्रौपदी ने भी किया था और ये काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी प्रचलित व्रतों में से एक है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की व्रत कथा। व्रत कथा से संबंधित बहुत 4 कथा मैं आपको सुना रही हूँ। तो सबसे पहले करवा चौथ की व्रत कथा, पहली व्रत कथा सुनते हैं। जब आप इस कथा को सुन रहे हो तो 13 दाने गेहूं के अथवा चावल के अपने हाथ में लेके इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक ही साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक का चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करते हैं। बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, अतः मैं चांद के उगने पर ही भोजन खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरी छलनी से ढककर उसे दिखा दिया। नकली चांद बनाकर बहन से कहने लगा, चलो चांद आ गया है, अर्घ दे दो। बहन अपने भाभियों के कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया तो खाने लगी और जैसे ही खाने पहुंची, उसके पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास में संदेशा ससुराल से आ गया कि उसका पति बहुत ही बीमार है। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लगना और अपने सुहाग के लिए आशीष मांगना। उसने अपने पल्ले में 8 गांठ बांधकर कुछ रुपए भी देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे यही आशीष दी कि सातों भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई हमेशा सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी और उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। और उसने यह सुनकर पल्ले की गांठ बांध खोल दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब वह भीतर गई और सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भिजवा दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मार्गशीर्ष की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो। लेकिन जब चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली, माता आपने मुझे उजाड़ दिया, अब मेरा उद्धार आप ही करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस माता ने बताया कि पौष का जब चौथ आएगा वह मुझे बहुत ही प्रिय है, उससे ही सब कहना, और वह सबसे बड़ी चौथ माता है, वही तुम्हारा सुहाग वापस दे पाएंगी। पौष का चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन भी चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो सभी आई और चली गई। आने वाली को कहना। लेकिन अश्विन की जब चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ तुम पर नाराज है, उसी से ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें वापस कर सकती हैं और वही आएंगी, तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। और यह बताकर भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन के चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है? वह बोली, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आंखों के काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लाकर छोटी उंगली पर उसके पति पर छिटा दिया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया, वह क्या
वह बोली, क्या सोए, मुझे 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने सब उन दोनों चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अटल रहता है। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग माता ने वापस किया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यह करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। इस प्रकार से प्रथम कहानी हमारी संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे दूसरी व्रत कथा। तो जो गेहूं के दाने या चावल के दाने आपने हाथ में रखे हैं, उन्हें हाथ में ही रखिएगा। अभी हम 4 कहानियां इसी प्रकार से सुनेंगे। तो दूसरी कहानी इस प्रकार है। अति प्राचीन काल की बात है कि एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए गए, नीलगिरी पर्वत पर गए थे। उधर पांडवों पर मुसीबत आ गई थी और द्रौपदी का हाल विहल हो रहा था। उसने द्रौपदी ने कृष्ण भगवान की आराधना करती हुए कहा, कृष्ण के उपस्थित हुए और पूछा कि हे द्रौपदी, आपको क्या कष्ट है, कृपया अपने कष्ट का कारण बताइए। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, ये तो आप स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दीजिए। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण भगवान मुस्कुराकर बोलते हैं। प्रभु, फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा कि यह प्रश्न एक बार पार्वती माता जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए, ऐसा द्रौपदी जी बोलते हैं और बोलती हैं कि कृपा करके वो कथा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी वह आप मुझे भी सुनाइए। तो कृष्ण एक पल में सोचने के बाद कहते हैं, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी को सदा ही लिप्त रहता है उसमें। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र थे और एक बहुत ही सुशील उसकी पुत्री थी। पुत्री विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया करती थी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुदा ने बाध्य कर दिया था। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल के पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते समय पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात्रि इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री को दुखी देख उसका कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ के व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि मुक्त होने का कृपया मुझे उपाय बताइए इंद्राणी महारानी। इस पर इंद्राणी महारानी कहती हैं, यदि विधि पूर्वक अगली चौथ तक व्रत करोगे तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। ऐसा करने पर कन्या ने ऐसा करने का वचन ले लिया और उससे उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग को प्राप्त किया और अपने सुहाग की अखंडता को सती के रूप में स्थापित हुई। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे द्रौपदी, यदि तुम व्रत करोगी तो तुम्हारा भी संकट टल जाएगा। तुम्हारे सभी संकटों को टालने की शक्ति है इस व्रत में। इस प्रकार द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए थे। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि एवं धन धान्य के इच्छुक स्त्रियों को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती भी करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं इस व्रत की तृतीय व्रत कथा। इस व्रत कथा में एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं मायके के तरफ से काफ़ी अमीर थीं। इसी कारण ससुराल में उनका काफ़ी मान होता था। परंतु छोटी बहू का कोई मायका न था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी उसे धुतकारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता था तो वो बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष इस तरह करते करते एक वर्ष उसका करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए।
पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेके आता। सास छोटी को ही खरी खोटी सुनाया करती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल जाकर रोने लगी। ऐसे में नाग देवता बहुत देर तक उसका रोना सुनते रहे। अंत में उन्होंने अपने बिल से निकलकर छोटी बहू से पूछने लगे, बिटिया क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोलती है, आज करवा चौथ का व्रत है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा चौथ लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू के नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ और मन चाहा पहनो। एक बात याद रखना कि सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू का सारा समय महल में आराम से कटता था, पर नाद के बारे में उसको बहुत उत्सुकता थी। एक दिन जब घर में कोई न था, तब छोटी बहू ने नाद उठाकर देखा तो उसमें हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ का नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग अपने घर पर छोटी को अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग से क्षमा भी मांग ली। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की तो धन रत्न देकर नाग देवता ने उसे विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। अब जिस सांप की पूंछ कटी थी ना, वह उसे भी बड़ा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई माँ? तो माँ ने कहा कि छोटी बहू नाद उठाने में जल्दी से तुम्हें ढकने में पूंछ कट गई थी। तो बोला कि मैं छोटी बहू से अब बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी उसने चुपचाप छोटी बहू के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू अपनी सास किसी की बात पर बहस चल रही थी। छोटी ने कसम खाकर कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बैंडा भैया से प्यारा कोई भी नहीं है। वह उसी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। और बंडा नाग वहाँ पर छुपकर सुन रहा था। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला ले सकते हैं? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन बहुत ही प्रेम के साथ रहने लगे। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बड़े बहन बड़े ही प्यार से करवा चौथ का व्रत रहती थी। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की चौथी व्रत कथा। चौथी व्रत कथा का वृतांत इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता पवित्र स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगे और उनकी आवाज सुनकर उनकी पत्नी दौड़कर वहां आई और उसने मगर के कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ जा पहुंची। यमराज से बोलती हैं, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः मैं पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री में बहुत ही शक्ति होती है। तो उस पतिव्रता स्त्री करवा माता के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की आयु को प्रदान किया और उसके पति की आयु दीर्घायु हुई। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाने लगी और सुहागन स्त्रियों द्वारा इस व्रत को रखा जाने लगा। हे करवा माता, जैसे आपने
अपने पति की रक्षा की थी, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करें। हे माता, हे पतिव्रता माता करवा, आप सभी को अखंड सौभाग्य प्रदान करें। इसके बाद आपको ये कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। इसके बाद आपको बधाओ सुनना चाहिए। बधाओ मैं बता देती हूँ, लेकिन बधाओ हर जगह पर अलग अलग प्रकार से होता है। कई जगह पर कथा सुनने से पहले होता है, कई जगह पर कथा सुनने के बाद होता है, तो आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर गणपति महाराज की आरती होती है। केवल आप चाहें तो भगवान शंकर की भी आरती कर सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं, और जो आपके यहाँ होता हो। अब मैं आपको बधाई सुनाती हूँ। तो पहला बधायो इस प्रकार है। कहाँ लगा आऊं अरे, तोहे नरियरे के बिरवा, ने बिरवा रामचंद्र जी की से जरिया बहु, असियाजी के गोद, अरे नरियरवा के बिरवा। ये थी प्रथम बधायो। अब सुनते हैं दूसरी बधायो। धन धन को कौशल्या कुखी, जिन जायो रामचंद्र सोपूत, बधायो राजा दशरथ को जिस दिन, जिन दई अनुज्ञा को नीव, बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान, बधायो राजा दशरथ को जिन कीनो अयोध्या को राज। अब आइए सुनते हैं तीसरी बधायो। आजू के दिन सिए, आजू के दिन सीने को आए महाराज, सोने के सब दिन रूप की रातें, सोने के पलंग परोगे महाराज आजू। पहले बधायो ससुर के घर आयो, सासुल ने लियो भर गोद महाराज, आजू के दिन सोने को आयो महाराज। ये थी तीन बधाइयों। ये तीन बधाइयों अपने रिवाज के अनुसार से आप पहले भी सुन सकते हैं, बाद में सुन सकते हैं। इसका आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बधाइयों। इसी के बाद हम आरती करते हैं, और आरती करने के बाद हम सभी लोगों को करवा फेर लेना चाहिए, और इत्यादि जैसे बायना निकालते हैं तो बायना जरूर निकाल देना चाहिए। सभी संबंधित डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। जानकारी और कथा कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।